हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो। समय हो गया 10:11 और 20 सेकंड। आगे आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर बात से बने बात। दोस्तों, कल मैं दिल्ली के सुभाष नगर स्थित एक मॉल में अपने दोस्त के साथ शाम को गया। वहां कुछ लड़के चेकिंग कराते वक्त सिक्योरिटी गार्ड से बहस कर रहे थे। अब उनकी बहस किस बात पर हो रही थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके हाव भाव से तो यही लग रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड किसी वजह से उनको रोक रहा है। लेकिन लड़कों की बातचीत और व्यवहार से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने ये पहले से डिसाइड कर रखा है कि तुम नियम कानून कुछ भी बना लो मगर हम नहीं सुधरेंगे। दोस्तों, ऐसी घटनाएं देखकर मुझे फिल्म अभिनेता असरानी की हम नहीं सुधरेंगे फिल्म का टाइटल सॉन्ग याद आ जाता है। थोड़ा सा आप भी सुनिए, मजा आएगा। संसार को सुधारेंगे, औरों के होल उतारेंगे। संसार को सुधारेंगे, औरों के होल उतारेंगे। पर हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, कभी हम नहीं सुधरेंगे। संसार को सुधारेंगे, औरों के होल उतारेंगे। पर हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, कभी हम नहीं सुधरेंगे। जी हाँ, संसार को सुधारेंगे, औरों के पोल उतारेंगे, मगर हम नहीं सुधरेंगे। दोस्तों, कभी मौका मिले तो पूरा ये गीत जरूर सुनिएगा। सच्चाई बयां करता है ये गीत, और मजा भी बहुत आएगा। या हम यूं कह सकते हैं कि आईना दिखाता है ये गीत उस सच्चाई से जिसे हम स्वीकारना नहीं चाहते। ट्रैफिक नियमों का प्रचार हम जरूर करेंगे, जी हाँ, ऑन एयर भी करेंगे, लेकिन जल्दी में है ये बहाना बनाकर रेड लाइट जंप जरूर करेंगे, मगर हम नहीं सुधरेंगे। भ्रष्टाचार से देश को दूर करना है, जोर जोर से ये नारा लगाएंगे, लेकिन लाइसेंस बनवाना हो या कोई और सरकारी काम करवाना हो तो रिश्वत देकर अपना काम हम करा लेंगे, मगर हम नहीं सुधरेंगे। इंसानियत का पाठ दुनिया को सिखाएंगे, लेकिन सड़क पर एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे। जी हाँ, क्योंकि हमने पहले से ये ठान रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। दोस्तों, आज बात से बने बात में हम इसी बात पर बात करेंगे और आपका दिल, जी हाँ, आपका दिल सच कहने के लिए अगर आपको प्रेरित करता है या प्रेरित करे तभी आप हमें मैसेज करके बताइएगा कि आपने ऐसी कौन सी बात है, मतलब आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसे आपने हम नहीं सुधरेंगे वाली कैटेगरी में रखा हुआ है, जो मतलब जो गलती आप बार बार करते हैं। सच बोलिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आपने झूठ बोलकर मैसेज हमें भेजा तो हम आपके लिए ऑन एयर यही कहेंगे, जी हाँ, ऑन एयर यही कहेंगे कि आप नहीं सुधरेंगे। अब डिसीजन आपका है। 98681070 पर आपको हमें भेजना है। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर आपको मैसेज भेजना है और सच बताइए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और प्रोग्राम है बात से बने बात। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 11 बजे तक। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, ये बताना भी नहीं आता। दोस्तों, ये गीत जब जब सुनता हूँ ना तो एक बात सोचता हूँ कि बंदा खुद कह रहा है कि छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता, और बातों ही बातों में बता भी देता है कि हमें तुमसे मोहब्बत है। बताइए, पता नहीं ये बंदा खुद कंफ्यूज है या दूसरों को कंफ्यूज करना चाहता है। खैर, ऐसे ही कई कंफ्यूज लोग हमें मिल जाते हैं जो लोगों को समझाते हैं मगर खुद के लिए दूसरों पर ऐसी जो सोच है ना वो छोड़ जाते हैं, जो बार बार यही कहते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। एक मैसेज आया है आफरीन का दिल्ली से।
कहती हैं कि मेरे सुबह उठते ही फोन देखने की लत देखकर मेरे घर वाले गुस्सा होकर यही कहते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। आफरीन, आपको हम सलाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मैसेज किया। वैसे एक बात बताऊं आफरीन, ये आदत है ना 100 में से मतलब 10 में से 9 लोगों की, अब 100 में से 99 लोगों की हम ऐसा कह सकते हैं कि सुबह सुबह आंख खुली नहीं और सबसे पहला काम फोन उठाया और लग गए मैसेज पढ़ने। मेरी भी आदत है। घर वाले या बड़े बुजुर्ग कितना भी समझा लें कि आंखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। आंखों पर मोटा मोटा जो होता ना चश्मा लग जाए ये मंजूर है, मगर हम अपनी ये आदत नहीं बदलेंगे कि सुबह उठते ही आंख खुली नहीं, ईश्वर को धन्यवाद देने से पहले ही फोन पर हाथ जाता है और देखने लगते हैं कि रात में क्या क्या मैसेज आए हैं, किस किस का मैसेज आया। और हाँ, एक बात और हम सबने नोटिस की होगी कि अगर आप खुद एक पेरेंट हैं तो बच्चा रोने लगा या खाना नहीं खा रहा है या आपको काम नहीं करने दे रहा है तो माँ बाप तुरंत फोन पकड़ा देते हैं अपने बच्चे को कि ये ले गुड्डा, ये ले गुड़िया, फोन देख और हमें परेशान मत कर। बच्चा भी खुश और माँ बाप भी खुश। लेकिन जब बच्चे की आदत बन जाती है या पड़ जाती है तो फिर पेरेंट यही शिकायत करके घूमते रहते हैं और बताते रहेंगे कि मेरा बच्चा बिना फोन के न खाता है न पीता है। अब कौन समझाए कि गलती बच्चे की नहीं बल्कि खुद पेरेंट की है, जिन्होंने ये आदत अपने बच्चों में खुद डाली। दोष उन मासूमों का नहीं है, आपका है, क्योंकि आपने ये खुद सोच रखा था कि हम नहीं सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। जी हाँ, अगर आपने भी यही कसम खा रखी है कि आप नहीं सुधरेंगे तो आप हमें साफ गोई से बताइए, दिल पर हाथ रखकर सच बताइए कि आप किस आदत को या किस बात को जिसे आपने सोच रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे, या वो बात या वो आदत उस कैटेगरी में रखा हुआ है कि हम नहीं सुधरेंगे। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको हमें मैसेज करना है। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है, आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है, मेरे यार मेरे प्यार, तेरी महक मेरे तन मन में है। आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है, आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है, मेरे यार मेरे प्यार, तेरी महक मेरे तन मन में है। आंखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है, आँखों से दिल में उतर के तू मेरी धड़कन में है। आकाशवाणी एफएम रेनबो, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात है। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो रहा है 10:34 और 6 सेकंड है। दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात, हम बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम सच में चल रहा है और हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि हम बात से बने बात, क्योंकि बात से ही बात बनती है, इसीलिए यही कह रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। और आज हम जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं ना, उसमें हम बात कर रहे हैं अपनी उस
उस आदत की जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा दिल हमसे यही कहता है कि कुछ भी हो जाए ऐसा और हम नहीं सुधरेंगे। और आप हमें मैसेज भेज रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें भेज रहे हैं। हम सारे मैसेजों को शामिल करने की कोशिश करेंगे और आप हमें मैसेज जो भेज रहे हैं या जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है वो भेज सकते हैं 9868107070 पर। एक मैसेज आया है आलोक वर्मा का, कहां से भेजा नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे हेलमेट पहनना अच्छा नहीं लगता। आलोक, आपकी बात समझ में मुझे आ गई। वैसे एक राज की बात मैं भी बताऊं, मुझे भी हेलमेट पहनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे मेरे बाल है ना जो बिगड़ जाते हैं। शायद आपको भी ऐसे ही लगता होगा, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैं स्कूटी चलाता नहीं है। मैं ये आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सुरक्षा मेरे लिए ज्यादा जरूरी है मेरे बालों से, इसलिए मैंने स्कूटी चलाना छोड़ दिया। अगर स्कूटी चलाता भी हूं ना तो बेशक बस 2-3 घर छोड़कर इधर गया या मार्केट चला गया, वहां चला गया, आस-पास चला गया, ताकि पुलिस वाले भी ना पकड़े, है ना, नहीं तो चालान कट जाएगा। बेशक हेलमेट है ना, पहनने से बाल खराब हो जाते हो या गंजापन जल्दी बढ़ जाता है जैसा लोग सोचते हैं, लेकिन हेलमेट पहनना है ना बहुत जरूरी है। आप मजाक मत समझिए, बल्कि ये सच्चाई है। हमारे पास मैसेज एक आया है, ये कहां से भेजा है, ये शंकर ने हमें भेजा है पंजिम गोवा से। कह रहे हैं कि मैं सच बोलता हूं क्योंकि मेरे अंदर ये आदत है सच बोलने की, क्योंकि मुझे पता है कि झूठ तो एक दिन पकड़ा जाएगा और फिर इंसल्ट हो जाएगी। शंकर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम अगर ये सोच लेना कि हमको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तो ये आदत जो है ना बहुत अच्छी है जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए आप हमेशा सच बोलते रहिए। एक मैसेज हमारे पास आया है सुमन का, सोलन हिमाचल प्रदेश से। कह रही हैं कि मेरे पेरेंट हमेशा मुझसे कहते हैं कि फोन एक दिन में फोन कर लिया करो, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। तो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं फोन पर ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती और इसीलिए मैं बहाना बनाकर कुछ न कुछ कह देती हूं और मैं हमेशा यही कहती हूं कि हम नहीं सुधरेंगे। सुमन, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं ना जिन्हें सुधारने की जरूरत होती है। ये आदत है ना, आप अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्ग माँ बाप को एक बार, दिन में एक बार फोन कर दिया करिए, जरूर करिए और उनसे बात जरूर कीजिए, क्योंकि माँ बाप है ना बच्चों की फिक्र बहुत करते हैं। उनको चिंता बनी रहती है कि क्या है, कैसी है, क्या वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। तो एक बार जो है ना, मैं आपसे जरूर कहूंगा, आप इसमें है ना कि हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन आप सुधर जाइए, इस चीज के लिए मैं आपसे जरूर कहूंगा एक बार अपने माँ बाप से जरूर बात कर लिया करिए। बेशक आप 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए उनको फोन मिलाएं, लेकिन बात जरूर करिएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है सुरेश छतरी ने नेपाल से। कह रहे हैं कि मैं आपका प्रोग्राम नेपाल से सुन रहा हूं, क्योंकि यहां बारिश हो रही है और इसलिए स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और मैं आपका प्रोग्राम का आनंद ले रहा हूं। सुरेश जी, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, लेकिन आप हमें बताइए और भी बातें बताइए अपने बारे में। एक मैसेज हमारे पास आया है रॉबिन का, छावड़ा वेस्ट बंगाल से। कह रहे हैं कि मेरी बीवी हमेशा मुझसे कहती है कि तुम नहीं सुधरोगे। पता क्यों? क्योंकि अपने दोस्तों या पड़ोसियों को ना उधार पैसे दे देते हैं। ये बात है ना उधार देने की, दोस्तों को देते हैं तो पड़ोसियों को देते हैं। अच्छा है बुरा है ये नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, अगर वापस मिल जाते हैं ना तो ये आदत मत सुधारिएगा। कहते रहिए हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन अगर वापस नहीं मिलते हैं तो आप ध्यान रखिए। एक मैसेज हमारे पास आया है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से विपिन का। कह रहे हैं कि जब भी मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो एक्चुअली बोलने की आदत मुझ में बहुत है, ये हमेशा यही होता है कि हम नहीं सुधरेंगे इस आदत को, लेकिन एक्चुअली बोलने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए सबका तकिया कलाम होता है, जी हाँ बहनों भाइयों जैसे वगैरह वगैरह ना, ये सारी चीजें होती हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन हाँ दूसरे इरिटेट ना हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। एक मैसेज हमारे पास आया है दिव्यांशु यादव का, बिजनौर यूपी से। कह रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं हमेशा टेंशन में रहता हूं, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, कभी कभी तो जिंदगी भी अच्छी नहीं लगती। दिव्यांशु, एक बात बताइए, आपकी उम्र कितनी है? आपने कितने सावन देख लिए जिंदगी की, ये बताइए आप मुझे पहले, फिर आपके सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। तो आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा कि आपके कितनी उम्र है, उसके बाद फिर हम इस सवाल का जो आपने मैसेज भेजा है हमको, इसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा, आप सुनते रहिएगा। एक मैसेज
मैसेज आया है राहुल गुप्ता का दिल्ली से। लिखते हैं कि मैं जहां रहता हूं वहां कूड़ा उठाने वाली गाड़ी सुबह जल्दी आ जाती है और मैं उसमें घर का कूड़ा नहीं डाल पाता, इसलिए रात में अपना कूड़ा स्कूल की दीवार के पास फेंक आता हूं। राहुल जी, आदत सिर्फ आपकी नहीं कईयों की है। दिल्ली शहर में जो मैंने देखा है कईयों की आदत है। आप जल्दी उठना नहीं चाहते लेकिन 100 या 200 कदम चलकर कूड़ा फेंककर जरूर आ सकते हैं। खैर आपकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन कूड़े को कूड़ेदान में फेंकें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने घर का कूड़ा किसी और के घर के पास चोरी छिपे ना डालें। आपको पता है आप तो कूड़ा डालकर चले जाते हैं, आपका काम निपट जाता है, आप बड़े खुश होते होंगे कि किसी ने नहीं देखा मुझे कूड़ा फेंकते। लेकिन आपको पता है सुबह जब कूड़े पर लोगों की नजर पड़ती है ना तो आपके लिए लोगों की कितनी गालियां निकलती हैं आपके लिए और बददुआएं निकलती हैं, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर यकीन नहीं है तो जहां आपने रात में छिपकर गंदगी फैलाई है ना वहां सुबह जाकर देख लीजिएगा, वहां खड़े हो जाइएगा, फिर देखिएगा आपका दिन जरूर बन जाएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। देखे कई चेहरे जहां में मगर, देखे कई चेहरे जहां में मगर, एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया, प्यार आया, प्यार आया। एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया, प्यार आया, प्यार आया। होंगे हंसी लाखों जहां में मगर, होंगे हंसी लाखों जहां में मगर, एक तुझ पे ही दिलदार आया, प्यार आया, प्यार आया। एक तेरे ही चेहरे पे प्यार आया, प्यार आया, प्यार आया। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें। रेनबो डेस्टिनेशंस हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं, जल्दी से पढ़ना चाहूंगा क्योंकि इस कार्यक्रम का समय सिर्फ 6 मिनट बाकी है। एक मैसेज हमारे पास आया सरोज मल्होत्रा का, साकेत मेरठ से, कह रही मेरी आदत है मैं हमेशा दूसरों के काम आती हूँ। मेरी फ्रेंड मुझसे हमेशा कहती हैं कि लोग इतने अच्छे नहीं होते, सबकी मदद मत किया करो, इसलिए ये आदत इनकी बोल रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया अनिल शर्मा का, ये सरिता विहार से कह रहे हैं
हैं हम नहीं सुधरेंगे जब तक रेनबो पर संदेश लिखकर ना भेज दिया जाए। एक मैसेज हमारे पास आया अमरदीप कुमार का, सेलम तमिलनाडु से। अमरदीप कुमार, क्या बात है, जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज भेजा है, किसने भेजा नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं या कह रही हैं पता नहीं, ऐसे ही सुरीले गीतों से बांधे रखता है हम श्रोताओं का सुरीले सा मनभावन रेडियो स्टेशन। एक मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद ओकी में बहुत अच्छा लग रहा है, झारखंड से ये मैसेज हमें किया था। और रोहिणी से मैसेज आया है तवाब का, कह रहे मैं फोटो शूट बहुत करवाता हूं तो मेरे सारे दोस्त बोलते हैं नहीं सुधरने वाला। वैसे फोटो खिंचवाना मुझे भी बहुत शौक है, आपने देखा होगा है ना, सोशल पे नेटवर्क पे जितने भी हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, मैं बहुत फोटो डालता हूँ, स्टूडियो की भी बहुत डालता हूँ। एक मैसेज हमारे पास आया प्रकाश शिंदे का मुंबई से, कह रहे हैं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सच बोलने वालों की हमेशा जीत होती है। बहुत दिनों बाद आए हो, कहाँ रहते हो, ये संगीता देशवाल जी पूछ रही हैं। सुनने की आदत नहीं छोड़ना चाहती हैं, ये कह रही हैं एफएम रेनबो की, अब तो बहुत अच्छी आदत है, इसे मत छोड़िएगा, ये मैं भी कहूंगा। एक मैसेज हमारा अजय कुमार का बिहार शरीफ नालंदा से मैसेज आया हुआ है, इन्होंने भी हमें मैसेज किया है। ये है मनु गाजियाबाद से, कह रहे हैं कि आज का काम कल पर छोड़ता हूं, हम नहीं सुधरेंगे। ये गलत बात है, जल्दी से आपको सुधर जाना चाहिए, क्योंकि वो है ना कि आज करे तो कल, क्या कल करे सो आज कर, बहुरन पिया, कुछ इस तरह का, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह की कहावत है कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। एक मैसेज हमारे पास ये आया है, किसने भेजा है, ये है वर्षा खत्री देहरादून से, कह रहे हैं कि मैं दूसरों की बहुत चिंता करती हूं और इसीलिए लोग कहते हैं ये नहीं सुधरेगी। दिव्यांशु यादव ने हमें मैसेज किया, कह रहे हैं 21 साल का होने वाला हूं सर, वैसे मेरे अंदर समझदारी बहुत है लेकिन कुछ दिमाग की वजह से परेशान रहता हूं। अच्छा ओके, ये प्रॉब्लम है दिव्यांशु आपकी, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि देखिए, गुस्सा करने से कुछ होता नहीं है, टेंशन लेने से कुछ कम होती नहीं है, जिंदगी में खुशहाली आती नहीं है, इसलिए हमेशा आप है ना परेशान मत हुआ करो। अगर दिमाग की वजह से आप परेशान रहते हैं तो डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं। आपकी उम्र सिर्फ 21 साल है तो आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो, आपको जरूरत है तो आप एफएम रेनबो सुन लिया करो, ठीक है ना, सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा। एक मैसेज हमारे पास आया, यह रघविंदर सिंह ने सुभाष नगर से हमें मैसेज किया है। ये एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज किसने भेजा है, पश्चिम बंगाल हावड़ा से किशोर ने। नरेश कुमार हिमाचल प्रदेश चेतिया से हमें मैसेज कर रहे हैं। मैसेज हमारे पास और भी ढेर सारे आ रहे हैं। सर मुझे बहुत दूसरों की पसंद, मतलब दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है, ममता नेगी दिल्ली से कह रही हैं। सुदर्शन ने हमें मैसेज किया है, ये भेजा है सुदर्शन मुखी सोनीपत से और इनकी पूरी टीम ने। और एक मैसेज आखिरी में लेना चाहूंगा, ये मैसेज भेजा मैं KS प्रजापति ने, और ये कह रहे हैं हर इंसान ये सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, पर याद रखना भगवान सब कुछ देखता है। जी हाँ, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, इसलिए ध्यान रखिए और कभी गलत काम मत करिए। जो गलत आदतें हैं उनको जरूर सुधार लीजिए। बहरहाल अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन 12:05 पर फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा दिल में दिल्ली। बहुत कुछ अच्छा प्रोग्राम होगा, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, क्योंकि 11:05 से आपके साथ रहेंगी बबीता त्रिपाठी। जाइए तैयार, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है प्रोग्राम दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ।
दीवानों की दिल्ली, मस्तानों की दिल्ली, मैजिकल तरानों की दिल्ली, कुछ जाने पहचाने तो कुछ अनजानों की दिल्ली। यही है अपनी दिल्ली, क्योंकि अपने दिल में है दिल्ली। जी हाँ, सुनिए दिल में दिल्ली संतोष राव के साथ। जी हाँ, आ गया फिर आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर दिल में दिल्ली। इस ओपनिंग को सुनते ही ना मेरे दिल से दो लाइन अभी बाहर निकलने को यानी आने को तड़प रही है। आप भी सुनिए। दिल जब किसी के लिए आहें भरता है, दिल जब किसी के लिए आहें भरता है, इस हद तक उससे मोहब्बत करता है कि क्या खुदा या क्या इंसान सबसे यही अर्ज करता है कि सलामत रखना उसको और उसके शहर को, कि सलामत रखना उसको और उसके शहर को जिस शहर में मेरा प्यार मुझसे प्यार करता है। वाह वाह, अरे आप लोग भी तो वाह करिए। अभी शायरी जो है ना अभी बनाई है, इतना तो पाने का हक है ना मुझे कि एक दो तालियां आपकी मिल जाए, क्योंकि मेरे दिल में दिल्ली और आप सब विराजमान है और अपनों से शर्माते नहीं है कुछ भी मांगने से, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ दो तालियां तो दे दो मुझे। और आप सबको पता ही है कि दिल्ली और दिल्ली की हवा में ये आदत शुमार है। जी हाँ, इस तरह की आदत है ना, ये शुमार है। और दोस्तों आज आप हमें बताइए कि आपको दिल्ली की जो हवा लगी है ना, जो हवा लगी है वो किस बात की लगी है। समझ गए ना आप हमारा इशारा, क्या हम कहना चाह रहे हैं। जो हवा लगी है आपको दिल्ली की वो बताइए हमें 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 हमारा नंबर। और सुनते रहिए दिल में दिल्ली एसआर के साथ, जो सुर से सुर मिलाकर कह रहा है दिल्ली के शाहरुख खान के साथ। असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो। दिल नचता रे, दिल नचता खुल के थिरकने से बच रहा। थिरक रे लड़क भड़क बंदा हो, खलक तलक बंदा हो, फिकर फिकर जिंदा हो, बंदा हो जिंदा हो, दबड़ तोड़क बंदा हो, खलक तलक बंदा हो, दबड़ शिकर जिंदा हो, बंदा हो जिंदा हो। धड़पन रंगारे, धड़कन अंगारे, तन मन गंगारे, जिंदा बंदा हो। आकाशवाणी एफएम रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ है एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। अभी गीत सुना शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान से। वैसे दिल्ली की हवा का असर आज तक शाहरुख खान पर नजर आता है। अगर आपने शाहरुख खान को कभी बात करते हुए टीवी पर देखा हो या आप उनसे रूबरू हुए हैं तो आप उनके बैठने और बात करने के स्टाइल से समझ जाएंगे कि ये बंदा दिल्ली का रहने वाला है। वैसे शाहरुख खान के बारे में हम और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे,
जाएंगे, लेकिन अभी एक मैसेज पढ़ूंगा जिसे भेजा है अमरजीत ने द्वारका नई दिल्ली से। लिखते हैं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं दिल्ली में एक प्राइवेट जॉब करता हूं। दिल्ली आए हुए मुझे 6 साल हो चुके हैं। पहले मैं सिर्फ ऑफिस और रूम के सिवा कहीं नहीं जाता था, लेकिन दिल्ली की अब ऐसी हवा लग चुकी है कि हर शनिवार या रविवार घूमने ना निकलूं तो दिल को चैन नहीं आता। अमरजीत, आपका दिल तो जीत लिया है दिल्ली की हवा ने, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो घूमने का प्लान आप हर वीकेंड बनाते हैं ना, तो जरूर साथ में कोई ऐसी होगी जिसका टेलीफोन आपके पास आता होगा और फिर आप प्लानिंग करते होंगे कालिंदी कुंज, बुद्धा गार्डन या फिर कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों जाकर अपना वीकेंड मजेदार बना सकें और एक दूसरे के लिए ये गा सकें। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, come on heal me. जो भी मेरा मेरा तेरा जो इकरार हुआ, तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me. आकाशवाणी FM रेनबो। तेरे आगे तो चांद लगे फर्जी, और तू ये माने या ना माने तेरी मर्जी। और तेरे आगे तो चांद लगे फर्जी, और तू ये माने या ना माने तेरी मर्जी। बिल्ली बिल्ली अख गोरिए, और जिंदे मुंडे अन्न पट गोरिए, तेरे पीछे फिरने कवारे। और बिल्ली बिल्ली अख गोरिए, और जिंदे मुंडे अन्न पट गोरिए, तेरे पीछे फिरने कवारे। सड़क चला पाले तू, सानू दिल च फसा ले तू, मैं तेरे उत्ते मर जाएगा, जाने क्या क्या कर जाएगा। सन प्यार करनी तू, सड़े उत्ते मरनी तू, दुनिया तो डर दी क्यों। सड़क चला पाले तू, सानू दिल च फसा ले तू। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 12:25 और 40 सेकंड है। दोस्तों, ये गीत सुना सड्डा छल्ला, अभी आपने सुना, जिसे अपनी आवाज दी है मधुर आवाज की धनी ललित बाबा ने। ये गीत दिल्ली वालों को इतना पसंद आ रहा है कि रिलीज होने के कुछ ही समय में इस गीत को यूट्यूब पर 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपकी मुलाकात ही करा दी जाए इस गीत के गायक ललित बाबा जी से। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो ललित बाबा जी, नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना प्यारा गीत बनाया, सुपर डुपर हिट हो गया एक ही बार में। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग सबका और ऑडियंस का प्यार है सबका। तो अच्छा, सोचा था सर कि इतनी जल्दी लोग इतना पसंद करेंगे इस गीत को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो संतोष जी, मुझे 7 साल से मैं मार्केट से आउट था बिल्कुल। 7 साल बाद वापस आया हूँ तो मैं थोड़ा डरा हुआ था कि बिल्कुल सिस्टम चेंज हो चुका है, यूथ का बिल्कुल टेस्ट चेंज हो चुका है, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। पर थैंक गॉड और यूथ को पसंद आया और थोड़ा
अप्रिशिएट इतना मिला कि आगे काम करने का दिल करता। बिल्कुल, इतने बढ़िया शब्द हैं इस गीत के, संगीत है, धुन है और आपकी मधुर आवाज, और उस पर एक बेहतरीन वीडियो बनाया आपने। मैंने गीत का वीडियो देखा है, क्या जबरदस्त वीडियो बना है। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस तरह का जबरदस्त वीडियो बनाने का आइडिया किसका था? इसमें मेरी कंपनी GH रिकॉर्ड्स, गौतम सेठ और मेरी टीम के लोगों ने, हमने ये डिसाइड किया था कि इस बार ये वीडियो जो कंसेप्ट इस टाइप का रखेंगे, और उसके लिए काफी मेहनत और बहुत ज्यादा हमें इस को तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगा, और सो हम लोग थैंक गॉड भगवान का कि कर पाए, और बाकी अब आप सबके सामने सारा काम। अच्छा, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। ये एक्चुअली एक ऐसा सॉन्ग है, आपने देखा होगा शादियों में ना, जब दुल्हन आती है उसके लिए हजारों गाने हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में कि अगर दुल्हन स्टेज पे आए तो दूल्हे के लिए पहला गाना है जी। जब वो स्टेज पे हार से पहले उसको रिंग सेरेमनी के टॉप ये जहन में रख के ये गाना बनाया गया था। ओ साडा छल्ला पाले तू, सानू दिल च बसा ले तू, ओ साडा छल्ला पाले तू, सानू दिल च बसा ले तू, मैं तेरे उत्ते मर जागा, जाने क्या क्या कर जागा, सानू प्यार करनी तू, साडे उत्ते मरनी तू, दुनिया तो डर दे क्यों, साडा छल्ला पाले तू, सानू दिल च बसा ले तू। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ललित बाबा जी, एक बात बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली की हवा के बारे में। जी। आपको दिल्ली की हवा ने कौन सी आदत डाल दी? सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करने की। अच्छा, पहले आप ट्रैवलिंग नहीं करते थे? ट्रैवलिंग नहीं, पहले भी करता था। आप ये लगा लीजिए कि मुझे यहाँ से अगर आपके स्टूडियो आना हो कनाट प्लेस, पहले मैं आज से 7-8 साल पहले 10-15 मिनट में पहुंच जाता था, और आज खुदा खास्ता अगर जाम मिल गया तो 1.5 घंटा भी, घंटा भी, 15 मिनट तो होगा अच्छा अगर मिल जाए तो जी। अच्छा, तो इसी बात पे कोई मैसेज देना चाहेंगे दिल्ली वालों को? मैसेज यही है दिल्ली वालों को कि हम लोगों को, अच्छा मैसेज के अंदर ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैसेज सिर्फ इतना है, ट्रैफिक को हम नहीं रोक सकते क्योंकि आज गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, और अब 2025 में तो और बुरा हाल होने वाला है। जब ये सारी बैटरी गाड़ी आ जाएंगी तो गाड़ियां सारी कंडम हो जाएंगी, तो मार्केट में आ जाएंगी, उन सबके पास 2-2, 3-3 गाड़ियां होंगी। मैसेज बस यही है कि जो हम ट्रैफिक रूल्स नहीं अपना रहे ना, उसको जरा फॉलो करें, और जो लोगों की गाड़ी में एक दूसरे के आगे भाग दौड़ करके एक दूसरे को हम ऐसे खाने को पड़ते हैं जैसे पता नहीं कितने जीवों का उनके साथ दुश्मनी हो, जैसे आप परेशान हैं ऐसे हर एक परेशान है, तो एक दूसरे से मिलजुल के आप ट्रैफिक को बिल्कुल आसान बनाए और आराम से अपने सफर को करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा ललित बाबा जी हमसे बातचीत करते हुए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गीत के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की संख्या बढ़ती जाएगी, लोग आपके और भी गीतों को पसंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, संतोष जी, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो। इसे है समझाना बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान, मेरी ना एक माना। दिल जीते या मैं जीतूं, देखूंगी देखेगा तो लो, दिल पे शरत लग गई, मुझे तो कोई लत लग गई, लग गई, तुम्हारा काहे लग गई।
हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल में दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 12:35 और 15 सेकंड। दोस्तों, जब से दिल्ली बनी है तब से यहाँ रहने वालों के दिल या इस शहर से वास्ता रखने वालों के दिल में ये दिल्ली बस चुकी है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा में, जी हाँ, कुछ तो है। बात ही ऐसी है कि दिल्ली की हवा में कुछ ऐसा जरूर है जो अच्छों को अपने में बांध कर अपना मुरीद बना लेती है। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं 40 सालों से ज्यादा फिल्मों पर पारखी नजर रखने वाले चंद्रमोहन शर्मा। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, नमस्कार। आपको आकाशवाणी के अपने प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को मेरा आज का सर बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं। सर, आपको भी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको दिल्ली में रहते हुए कितना समय हो गया है? सर, मेरा तो पैदाइश ही दिल्ली की है। 1958 में मेरा जन्म हुआ, 1958 में, और आपको ताज्जुब होगा 58 में जन्म हुआ। 12 साल बाद ही हमें फिल्मी कीड़ा लग गया। 12 साल की उम्र में ही सिनेमा के पोस्टर देखना और 2-3 सिनेमा जो शहर के थे उसके बाहर जाके देखते रहना कि क्या हो रहा है, फिल्म कैसे चल रही है। थिएटर के अंदर नहीं घुसे, लेकिन बाहर से ही फिल्मी हवा हमें 12 साल की उम्र में लगी सर। अच्छा, तो कौन सा थिएटर आपके घर के नजदीक था? मेरे घर से सर बिल्कुल शादरा हम लोग रहते हैं, तो शादरा में एक ही उस जमाने में सिनेमा हुआ करता था, रादू टाकीज। आज वहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स तब्दील हो चुका है, पूरी तरह से सिनेमा खत्म हो चुका है। लेकिन रादू टाकीज जो सिनेमा था सर बहुत ही अपने आप में कमाल का था। वहाँ पर फिल्म लगी आग, फिरोज खान, संजय खान की, और स्कूल से लेके पूरे शादरे में खबर फैल गई कि रादू में आग लग गई। अरे आप यकीन मानेंगे कि हम तो अपना क्लासेस छोड़ के भागे, हमारे स्कूल के मास्टर तक पहुंचे, क्योंकि पूरे एरिया में सिनेमा ही था। और लगी वहाँ पता लगा कि जो वहाँ फिल्म का नाम जो है वो आग लगी है। बताइए, यहाँ पर ये हालात है जी। फिल्म से लोग इतने जुड़े हुए हैं। जब संतोष जी हमारे श्रोता हैरान होंगे, जब फिल्म यहाँ पर बॉबी रिलीज हुई तो उस फिल्म को कंट्रोल शादरा का जो नवीन शादरा थाना था वो कवर नहीं कर पाया था। उस समय उन्होंने अर्धसैनिक बल बुलाए थे टिकट के लिए सर। ओके। मैं खुद उस सिनेमा के टिकट के लिए परेशान था, कैसे इंतजाम करा जाए, कहाँ से जुगाड़ लगाया जाए, कौन MP MLA तक लेटर लिखवाते थे लोग कि तो टिकट दीजिए हमें यार। MLA का लेटर लिखा जाता था, इतना बुरा हाल होता था। उस जमाने में लगभग मेरी 15, 16, 17 साल की उम्र का युवक जो होता था वो कहीं ना कहीं अपने आप को जितेंद्र, राजेश खन्ना या किसी न किसी एक्टर के साथ जोड़ता था कि मैं वैसा बन जाऊंगा। मतलब दिल्ली वालों की दीवानगी शुरू से है फिल्मों के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं उस पीरियड से बात करता हूँ। खन्ना टाकीज सर पहाड़गंज में हुआ करता था, वो भी देखिए सारे इतिहास बन चुके हैं। वो जब भी ये नवरात्र शुरू होते थे और ये बंगाली फेस्टिवल शुरू होते थे, आप ताज्जुब करेंगे, वो सिनेमा पे रात को 12 से 3 और 3 से 6 के 2 शो अलग चला करते थे सर। ओके। और उन शो को देखने के लिए लोग ऐसे उमड़ जाते थे, मेन बाजार पहाड़गंज से लेकर के नई दिल्ली स्टेशन तक। बिल्कुल रात को दुकानें बंद होने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि हाल में 700 सीटें होती थी, 700 लोग बाहर खड़े होते थे। और इतना दीवानगी थी कि यहाँ के, देखिए वो ये भी आप जो टॉपिक आपने आज दिया था, बॉलीवुड के थे ना, देखिए आज इंडस्ट्री के जो टॉप स्टार्स हैं, चाहे कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कहीं भी फील्ड में देख लो, हमारे दिल्ली वालों का आज भी बोलबाला है सर। ये तो बात है। मैं तो सिर्फ शाहरुख खान की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि हम उनको ज्यादातर हम देखते हैं, वो पर्दे के सामने रहते हैं बिल्कुल, तो उनकी बात करें तो बॉलीवुड के बादशाह जरूर बन गए, मगर दिल्ली की गली में उछलकूद मचाते लड़के की आदत नहीं गई है उनकी। नहीं सर जी, वो उनके आपको मेरा कुछ संयोग रहा या मेरी किस्मत अच्छी रही कि फिल्म डॉन 2 रिलीज थी, आपको ध्यान होगा सर। डॉन 2 इससे फरहान अख्तर की मूवी थी। तो फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि मैं एक जमाने से फिल्म क्रिटिक बन चुका था, प्रत्याग हो चुकी थी फिल्म मार्केट से। तो मुझे कंपनी ने असाइनमेंट दिया कि आपको शाहरुख खान का इंटरव्यू करना है। ओके। और शाहरुख खान ईद के लिए आए हुए थे, मीठी ईद होती है उनकी, तो उन्होंने दिल्ली अपने बंगले में करी थी, जो दिल्ली उनकी गोरी का बंगला है सर। तो वहां इन्होंने कार्यक्रम किया था। तो सुबह तो उन्होंने इनवाइट कर दिया 5-7 पत्रकारों को, अच्छे वालों को, कि आप आएंगे ईद वाले में। शाम को पता नहीं क्या हालात बने, उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी नहीं आएगा। उनके पीए ने जो पीए, लेकिन हमारी इज्जत का सवाल बन गया था। हम डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस ही पहुंच गए, हमें मालूम था कुछ भी हो डिस्ट्रीब्यूटर तो जाएगा ही जाएगा, तो फिल्म को रिलीज कर रहा है। बिल्कुल। अब डिस्ट्रीब्यूटर में पहुंचे तो उसने कहा देखो भाई साहब, एक बात है, आपको तो हमारे भाई हो, लेकिन कहीं से भी ये शो मत कर देगा कि मैं पत्रकार हूँ। अच्छा। यही कहना कि बस मैं साथ में हूँ और मैं भी डिस्ट्रीब्यूशन हूँ। तो उस जमाने में मैं उस वक्त में मैंने डॉन 2 की ईद, जब पहली मीठी ईद थी, शाहरुख खान के घर पर ही मनाई थी। और आपको ताज्जुब, हमें भी सेवइयां खाने का मौका मिला था। सचमुच ही वो दिल्ली का ही लोंडा ही खाया जाएगा आज भी, क्योंकि उसके बाद बॉम्बे में भी हम मन्नत में मिले उनको चेन्नई फिल्म की शूटिंग पे। लेकिन जो दिल्ली में उनको अपनापन लगता है, एक एक लोग को पहचानते थे सर, जितने वहाँ लोग आए हुए थे सबको नाम से बुला रहे थे, बताइए। अच्छा, ओके।
मतलब दिल्ली में जो बादाम खाए उसकी याददाश्त बरकरार रखी। बिल्कुल जी, दिल्ली के देखिए राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इनके परिवार का सिनेमा था चांदनी चौक में, कुमार टाकीज, इनका पारिवारिक सिनेमा था। इतने बड़े डायरेक्टर बने सर, इतने बड़े नामी डायरेक्टर, रंगदे बसंती, क्या क्या फिल्में, दिल्ली 6। लेकिन जब दिल्ली आते थे तो देखिए उनकी फिल्मों में दिल्ली की शूटिंग तो होती थी, लेकिन वो दिल्ली को इतना अपना मानते थे कि चांदनी चौक में कुमार सिनेमा बंद हो चुका है, जिसका नाम अभिषेक सिनेप्लेक्स बन गया था, वो कहीं ना कहीं चाहे सिनेमा बंद भी हो, लेकिन मैकडोनल्ड में आकर के अपने साथियों को बताते थे यार ये हमारा दादा पुराना का सिनेमा था कुमार। अक्षय कुमार जी को देखिए, हमारी उनसे बातें जब भी हुई, और दिल्ली के बिल्कुल आज पैदा अमृतसर में हुए, लेकिन काफी अर्सा उन्होंने दिल्ली में भी गुजारा। तो आज भी उनको याद है कि मैं क्रिकेट के मैदान में खेलने जाता था, रामलीला का मुझे पास नहीं मिलता था, और पापा मुझे देते रहे 2 रुपए की, चल रिक्शे में चला जा, लेकिन मैं फतेहपुरी से लेकर लाल किले पैदल ही जाता था। ये दिल्ली वाला ही है कि दिल्ली का इनको रंग लगा कह सकते, दिल्ली का रंग ऐसा आज भी हजारों लाखों का गारंटी ले रहा हूँ युवकों को है, वो इनके स्टार्स की फिल्म देखते हुए अपने आप को मानते हैं कि मैं भी अक्षय और शाहरुख हूँ, एक दिन इंडस्ट्री में जाऊंगा और अपनी भी जगह बनाऊंगा। अच्छा, इसी बात पे मुझे याद आया, मैं सवाल आपसे पूछना भूल गया। एक आपने कहा था बचपन 12 साल से ही आपको एक लत लग गई थी, मतलब एक आग लग गई थी दिल में, कभी हीरो बनने की चाहत नहीं जागी थी आपकी? वो बड़ा ताजुब होगा, हैरान हो गए कि मैं उस वक्त में जब 8वीं 9वीं क्लास में आया था, तो हमारी जमाने में शाहजहां स्टेशन से ट्रेन आती थी फ्रंटियर मेल, जो अमृतसर से चलती थी मुंबई जाती थी। तो मैंने जो दिमाग में था, जब हम थोड़े बड़े हो चुके थे, यार कोई नहीं चाइल्ड आर्टिस्ट कर लेंगे, वहां पर पकौड़े बेच लेंगे, कुछ भी करेंगे, हीरो तो बनना ही बनना है। तो ट्रेन में बैठ के किस्मत खराब थी, वो ट्रेन कम वक्त जो अमृतसर जा रही थी, बोर्ड लगा हुआ था बाहर मुंबई अमृतसर। तो दिमाग में रहने की वो अप में है डाउन में है, तो इतनी पढ़ाई कहाँ होती थी, अपना बस्ता सलटका रखा था एक कपड़ा, वो ट्रेन में चढ़ गया कोने में बिना टिकट कहीं करने में, डिब्बे बदलते तो रात को ट्रेन चली, सुबह हमें उतरे तो मुंबई में और पहुंच गए अमृतसर। अब स्कूल की वर्दी थी, वहां पर आरपीएफ ने पकड़ दिया, रेलवे के स्टडी फोर्स ने, जो रेलवे की होती है स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, पूछा बाची करी, हमने कहा जी हम तो एक्टर बनने आए हैं मुंबई में। तो कह रहे भैया देखो ये तो गोल्डन टेम्पल है, वहीं से हमारे घर वालों को फोन करा गया, लैंडलाइन, घर तो फोन था ही नहीं, शाहजहां थाने फोन करा, शाहजहां थाने वालों लोकल थाने फोन किया, बस वो बड़ा कड़वा घोटी था, आके आप समझ सकते हैं जो हालत हुई, उससे बदतर हालत हुई थाने के बाद में। लेकिन बरकरार रहा कीड़ा, अगर हालात ना होते तो डेफिनेटली मैं मुंबई जाता हूँ। जैसे बचपन में ठान लिया था फिल्मों में कि फिल्म पत्रकार, एक्टर ना बन पाया तो पत्रकार बनूंगा, बॉम्बे नहीं गया, दिल्ली में पत्रकार तो बन के दिखाई दिया था। जी बिल्कुल, हवा कहीं और लेकर आपको चली गई, पहुंचना था मुंबई, पहुंच गए अमृतसर। बिल्कुल जी, मैंने अमिताभ बच्चन का दिल्ली में सोपान में इंटरव्यू लिया था, जो उन्होंने बंगला बेच दिया, तो मैंने बिग बी को उनके सामने ही कहा था, उनकी फोटो दिखा रहा था उनके साथ खींची हुई, तो मैंने कहा अमिताभ जी मेरा भी सपना था कि मैं आपके साथ ही बैठूं और मैं आपके कहीं ना कहीं फिल्मों में रोल करूं। उन्होंने बड़े अच्छे आर्टिस्ट है सर, ग्रेट पर्सन, उन्होंने मुझे कहा इंडस्ट्री का खुशकिस्मती होती है अगर आप वहां होते। क्या बात, अब बताइए, मेरे पास फोटो है आज भी उपलब्ध है कि जिसमें अमिताभ जी और मैं चाय पी रहे हैं उनके घर में जाकर के, कुछ पर्सनली मुलाकात करने का मौका मिला था। तो दिमाग में बहुत, मेरे अलावा भी मैंने देखा कि मेरे कॉलेज के और आज भी मैं जो कुछ जाता हूँ शो देखने के लिए, जो यूट्यूबर्स आते हैं, ये नए जन आते हैं, ये भी लड़के लड़कियां अपने बाल सेट करते रहते हैं, यार हम तो शाहरुख खान है, हमारा बोलने का स्टाइल अक्षय कुमार वाला है। तो ये हवा दिल्ली की ऐसी है, कहीं ना कहीं एक बिल्कुल छोटे मजदूर को भी ये शो करती है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो नवाजी की जिंदगी तो बनी जाएगा। बिल्कुल, एक सपना पूरा नहीं हुआ तो दूसरा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर। तो देखिए मुंबई में आज भी देखा ज्यादातर दिल्ली वालों का अधिपत्य है, बाकी स्टेट को देखा जाए तो किसी को भी, हम दिल्ली वाले ही हैं कम से कम, जो कह सकते हैं कि दिल वालों की दिल्ली, और बॉलीवुड वाले एक्टर खुद मानते हैं कि तो वो दिल्ली आते हैं। मैं अभी सर पिछले दिनों मिला संजय मिश्रा, आप जानते हो एक्टर है, ठीक ठाक मजे हुए एक्टर है, तो मुझे पता नहीं क्या है, उनके पिताजी से मेरी जान पहचान रही, शंभूनाथ मिश्रा के पिताजी का नाम था, सुमंत मिश्रा के भाई हैं, तो वो जब भी मुझे बोलेंगे, मुझे चाचा भी नहीं बोलते, कम वक्त ताऊ बोलते हैं। अच्छा। और संजय मिश्रा जी वही बात कर रहे थे, मेरे ताऊ ताऊ, तो बाद मेरे पीछे पड़ गई कि वहां चलेंगे ताऊ, लखनऊ स्वीट में जाके गोलगप्पे खा रहे हैं, तो गाड़ी वाड़ी तो उनकी थी, मेरा कौन सा खर्चा हो रहा था। तो हम कनाट पुलिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां से उन्होंने बकायदा खत्म करी, तो मेरे को भी साथ लिया, हम 3-4 लोग थे, मुंबई का पीआरओ था, तो उन्होंने वहां जब गोलगप्पे खाए तो उनको देखने के लोग उमड़ पड़े, और वो भी बड़े मजे ले रहे उनके साथ में, और लखनऊ वाले ने उनसे पैसे भी नहीं लिए। संजय मिश्रा तो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, उन्होंने एक पैसा नहीं दिया, मैं सबसे कम से कम नहीं 1000 रुपए का बिल बनाऊंगा सर। आप इतनी बातें बताइए, एक राज की बात मैं बता दूं, अंग्रेजी में कहते एक फिल्म आई है इनकी, आई थी है ना, उस फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया, लेकिन वो एडिट हो गया था वो सीन,
एक आरजे बनकर आप भी जो है फिल्मी हीरो हैं। एक आरजे बनकर मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था उसमें, और वो सीन गाने की वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। बहरहाल एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा। जी। जब ये बॉलीवुड के कलाकार, जैसे आपने कहा अमिताभ बच्चन भी आए, जब दिल्ली शहर में आते हैं तो उनके हाव भाव बदल जाते हैं, ये आपने नोटिस किया होगा। मुंबई में रहते हैं तो एक अलग ही एटीट्यूड रहता है, लेकिन जैसे ही दिल्ली शहर में कदम रखते हैं सभी कलाकार, सबका एक हाव भाव बदल जाता है, एक प्यार उमड़ने लगता है। ये दिल्ली की हवा में आपने देखा होगा, कुछ ऐसा अनुभव हुआ है आपका कि जो कलाकार पहले बहुत मिथुन दा कलकत्ता के हैं, वेस्ट बंगाल साइड के हैं, मैं उनसे मिला। वो चांदनी चौक में एक होटल है जी, तारा पैलेस, साइकिल मार्केट में होटल है तारा पैलेस। तो यहाँ पर सेट लगाया गया था चाइना का, चांदनी चौक का, क्योंकि अक्षय कुमार भी शूट कर रहे थे तो मिथुन चक्रवर्ती भी कर रहे थे। तो मिथुन चक्रवर्ती का होटल के मालिक का उठा दिया, ऐसा सीन था उनका, और अक्षय कुमार जी थे उनके हीरो थे। तो मैं मिथुन जी से मिला था, चूंकि अक्षय कुमार जी इंपीरियल होटल चले गए थे रेस्ट करने के लिए, तो मिथुन दा वहीं बैठे हुए थे। तो मिथुन दा वहां से अपने कमरे से स्पेशल तारा पैलेस से बाहर आते थे, साइकिल मार्केट में काटते थे, भले 500 भी खड़े होते थे, लेकिन मैंने उनके मुंह से 50 बार वहां सुना, शूटिंग 3 दिन हुई थी, कि हाय दिल्ली, मेरी दिल्ली। हम ताज्जुब कर गए, इनको तो हमारा सोनार बंगला वाली बात होनी चाहिए। वो वहां बता रहे हम लोगों को खाने, अरे भाई ऐसे करो, यहाँ पर जो है मीठा वाला जलेबा बहुत अच्छा मिलता है। हम देखिए मिथुन अपने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर है जी, और इतने जो दिल्ली जब वो आए, दिल्ली से उनका बेस नहीं था, कोई दिल्ली में उन्होंने कुछ स्ट्रगल नहीं करा, लेकिन वो कहते थे कि दिल्ली आने के बाद ना मैं मुंबई और कलकत्ता को भूल जाता हूँ। बिल्कुल सही कहा, यही तो बात है सर दिल्ली शहर की, और दिल्ली शहर में जो हवा है, आबो हवा है, वो लोगों को अपना दीवाना बनाती है और हर किसी को खींच के लाती है, और कहीं ना कहीं अपनापन है। बाहर शहरों में सर सभी लोग अच्छे हैं, हर पूरा भारत अच्छा है, लेकिन दिल्ली वालों से एक पूछ के यार मैंने वहां तक जाना है तो आगे आपको मिल जाएंगे, वो कहते हैं चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी बिल्कुल, ये बात तो है, इसीलिए तो दिल्ली सबके दिल में बसती है सर। बिल्कुल जी, इसीलिए आपके कार्यक्रम का नाम भी दिल से जुड़ा रहता है। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। धन्यवाद आपको, श्रोताओं को मेरी आज से नमस्कार, थैंक यू। आकाशवाणी FM रेनबो, I wanna hear ya। I'm a bad girl who मैं थोड़ी naughty, मेरे बिना फीकी है पार्टी, शर्माना सीखा मैंने नजर भी, तो आज थोड़ी पीली है बता ली, मैं आई तेरे लिए देख सज धज के, थकना नहीं आज मैं तो नच के, मुंडे तू रहना जरा बच के, जी मेरे तुम के तो पाया लगा हौली 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 किते विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे, हौली हौली किते विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे, हौली हौली किते विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हिमालय की गोद से लेकर अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक, साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक, नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक, खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है तो सुनना ना भूलें रेनबो डेस्टिनेशंस, हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर। दोस्तों हमारा भी दिल नहीं करता कि हम छोड़कर जाएं, लेकिन क्या करें, बबीता त्रिपाठी बार बार इशारा कर रही हैं कि एसआर जी देख लो घड़ी, देख लो घड़ी, देख लो। अब हम उनसे क्या कहें, हम तो बस उनसे यही कहना चाहते हैं किसी डिस्को में जाएं। देखो यही हवा लगी हुई है दिल्ली की आपको
नहीं देखो ऑन एयर ऐसे नहीं बात करते। नहीं ठीक है, अच्छी बात है ना, जाना भी चाहिए डिस्को। नहीं ये तो देखो दिल्ली की हवा लगती है तो पार्टी शार्टी तो बनती है ना। हाँ, अब सैटरडे संडे हो हाँ। है ना, ये तो बनती है ना। अब ये मत कहना सैटरडे करती। वैसे तुमको हवा किस बात की लगी है? FM रेनबो की। नहीं मैं सच बताऊं, हाँ जो तुम रिकॉर्डिंग के लिए इधर भागती हो उधर भागती इस स्टूडियो से उस स्टूडियो, ये वॉइस ओवर करती है, इसकी तुमको आदत लग चुकी है दिल्ली शहर में। यही सब तो मतलब रिकॉर्डिंग्स और वॉइस ओवर जो भी मतलब, और ये ऑन एयर जाना मतलब दिल्ली से ज्यादा तो कहीं और अच्छा लग ही नहीं सकता ना। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आपकी जो आदत है आप इसको पूर्ण करिए, यहाँ स्टूडियो में प्रोग्राम करिए। 1:05 से बबीता त्रिपाठी आपके साथ रहेंगी और क्या खास है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगी। बहरहाल हम तो चले डिस्को पार्टी करने। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा, लेकिन कल फिर 10 बजे आपसे मुखातिब होगा। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। नमस्कार।